तो मिथुन लगन के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी अगस्त का जो महीना आने वाला है, ये महीना आपके लिए किस प्रकार से बीतेगा। यहाँ आप अपना ये लगन चार्ट देख रहे हैं। लगन चार्ट में जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही, कुछ ये प्लेसमेंट आपको अगस्त के अनुसार ही दिखाई गई। यहाँ पे लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर में मंथ के मध्य में परिवर्तन जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले गोचरीय स्थितियों पर ही विचार करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नज़र आ रही है, उनका कैसा असर आपके जीवन पर इस मंथ में पड़ सकता है। सबसे पहले अगर हम गोचर को देखेंगे तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले और इसके बाद इनका गोचर सिंह राशि में होगा। बुध का गोचर देखेंगे तो ये अभी वक्री कंडीशन में चल रहे हैं। 10 अगस्त तक कर्क में वक्री और उसके बाद ये 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर देखा जाएगा तो 21 अगस्त तक ये मिथुन राशि में गोचर करने वाले और इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर कन्या राशि में होगा और बृहस्पति का गोचर होगा मिथुन राशि में। शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में वक्री होकर और चंद्रमा का गोचर 1 अगस्त को आपको तुला राशि में देखने को मिलेगा। राहु का गोचर देखा जाए तो ये कुंभ राशि में रहने वाले हैं और केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद हम अब वास्तविक रूप से देखेंगे कि ये गोचर आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश आपके लिए बुध बनते हैं और बुध आपके चार्ट में दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं वक्री होकर। देखिए, वक्री बुध है तो थोड़ा आप में कभी-कभी कन्फ्यूजन लाएगा। यहाँ वक्री होने से इसका मतलब ये कि आपका फैमिली रिलेटेड कोई भी ऐसा डिसीजन जो अभी आपको लेना है या आपने पहले से कोई काम को डिले किया है, चाहे वो आपका धन संपत्ति से रिलेटेड मैटर है या कोई भी अन्य फैमिली से रिलेटेड मैटर है, आप वहाँ पे अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। लग्नेश होने की वजह से यहाँ आपके लिए कहीं न कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदारी तय होगी बुध के यहाँ आने से। बुध आपके चार्ट में फिर 4th लॉर्ड भी है, तो 4th हाउस भी कहीं न कहीं आपकी फैमिली से ही जुड़ा है। ऐसे मामलों में इस मंथ में आपका जो फोकस होना चाहिए मेनली फैमिली रिलेटेड मामलों पर, अपनी अर्निंग्स पर और आप अपनी अर्निंग्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बुध वाणी स्थान में आ रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार से आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति कही जा सकती है। यहाँ पे आप अपनी वाणी का अच्छा प्रभाव दिखा सकेंगे और यहाँ सूर्य आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं बुध के साथ स्थित होकर। सूर्य यहाँ लगभग 17 अगस्त तक है और वो तीसरे घर के स्वामी हैं। इसलिए दोनों का आपके दूसरे घर में आना कहीं न कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड दिखाता है, आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाता है। यहाँ फैमिली के साथ भी आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रह सकती है। बुध हमेशा बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाणी स्थान में बुध के आने से आप हमेशा सोच समझ कर बोलने वाले होंगे और सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले होंगे अपनी बातों से या अपने तर्क-वितर्क से। ऐसे में अगर आप टीचिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े वक्ता हैं या फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। फिर यहाँ बुध और सूर्य दोनों ही दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम पे, तो अष्टम भाव से गेन होने की संभावना अब आपको उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अष्टम से संबंधित आप नॉलेज भी प्राप्त कर सकेंगे। बुध क्योंकि लग्नेश है, इसलिए यहाँ इनकी दृष्टि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ आप अपने रिश्तों में एक अच्छा बैलेंस ला सकेंगे, आपकी मैरिड लाइफ में भी और आपके इन-लॉज़ के साथ रिलेशन को लेकर भी। देखिए, सूर्य बुध दोनों की ही जब भी अष्टम पे दृष्टि पड़ती है तो अष्टम भाव से गेन होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और साथ साथ में इस हाउस को एक्सप्लोर करने में भी आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। तो मान लीजिए आपका प्रोफेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अष्टम भाव से जुड़ा है या इन फ्यूचर आप ऐसा कुछ करने वाले हैं तो आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। यहाँ पे बुध मेनली आपकी वाणी के प्रभाव को तो अच्छा दिखाता है, वो आपको पर्टिकुलरली जो डिसीजन है मेनली 4th हाउस से रिलेटेड और बाकी जो दूसरे घर से रिलेटेड उनमें काफ़ी अच्छा बनाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप काफ़ी क्विकली फैसला ले सकेंगे और उस फैसले को आगे बढ़ा सकेंगे। बुध यहाँ पे आपके लिए इनकम के नए साधन लाएँगे या इनकम को लेकर आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे अब क्योंकि आपकी जो लाइफ है 4th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, तो आपका फैमिली का योगदान भी आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पे 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और शुरुआत में ये गोचर करेंगे पंचम में। पंचम में ये गोचर करेंगे तो तुला राशि में रहेंगे। ये एक बहुत इमोशनल स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर आप काफ़ी क्विकली फैसले लेने वाले हो सकते हैं, जहाँ पर आप अपने कुछ फैसलों में गलतियाँ भी करेंगे। चंद्रमा पंचम भाव का है तो आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगा, आपकी संतान के प्रति भी बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। यहाँ अगर आप कोई लॉटरी या सट्टा में फँस गए तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके साथ-साथ मैटर करेगा कि आपके पंचम भाव में कोई ग्रह स्थित है या नहीं, जो यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहा हो। चंद्रमा हालाँकि एक ही दिन में यहाँ रहने वाले हैं, उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं 6th हाउस में। अब 6th हाउस में जा रहे हैं तो ये सडनली आपसे कुछ गलत फैसले करवा सकता है, जहाँ पर आप कोई कर्ज लेने के लिए देखें या अपना आर्थिक रूप से कोई बड़ा नुकसान कर लें। तो यहाँ चंद्रमा का आना और नीच की स्थिति में होना ये उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको अपने बॉस या कलीग्स के साथ भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और आपका रूटीन भी काफ़ी खराब हो सकता है। इसके साथ-साथ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा अपने बढ़ते हुए खर्चों पर और अपने स्वास्थ्य पर। चंद्रमा यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी हैं।
दूसरे घर के स्वामी होकर जब अब वो सप्तम में आएँगे तो यहाँ आपके रिश्ते को काफ़ी अच्छे से बैलेंस में लाएँगे। जहाँ आपके लगन में गुरु और शुक्र ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो इन दोनों का भी दृष्टि है सप्तम पर, और सप्तम से जब चंद्रमा गुज़रेंगे तो ये पार्टनर की तरफ से आपको काफ़ी सहायता को दिखाता है। यानी पार्टनर की तरफ से आपको इमोशनली काफ़ी हेल्प मिल सकती है, या पार्टनर आपका आपकी लाइफ़ में काफ़ी साथ दे सकता है। इसके साथ-साथ ये पब्लिक डीलिंग के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति होगी, और अगर आपको बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप करना है या नया कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है जो फैमिली से रिलेटेड भी अगर हो, तो आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। चंद्रमा की दृष्टि फिर जो लगन पे रहेगी, चंद्रमा आपके लिए कुछ भी सोचने, समझने के लिए बहुत बेहतरीन स्थिति को दर्शा रहे हैं। बस आपके सप्तम भाव में कोई भी राहु, केतु या शनि जैसा ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ग्रह हुए तो यहाँ चंद्रमा को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और फिर आपके सेकंड हाउस से संबंधित रिजल्ट्स पर इसका असर पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य को। सूर्य तीसरे घर के स्वामी है और दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का ये गोचर 17 तारीख तक यहाँ रहेगा कर्क राशि में। देखिए 17 तारीख तक जब तक सूर्य सेकंड हाउस में है, तब तक आपको आर्थिक रूप से काफ़ी सहायता मिल सकती है। कुछ भी ऐसे विषय जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई पेश आ रही है, जहाँ पर आप इज़िली स्टडी नहीं कर पा रहे, या कोई बहुत डीप स्टडी नहीं कर पा रहे, उन मामलों में भी आपको सूर्य काफ़ी सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे सूर्य की स्थिति होने से मेनली आपकी वाणी पर थोड़ा एग्रेशन आएगा, या आपकी वाणी थोड़ी एग्रेसिव होगी। इससे फैमिली के साथ कभी-कभी थोड़े बहुत रिलेशन बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन सूर्य तीसरे घर के स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी जब सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो वो सेकंड हाउस के रिजल्ट्स को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, और यहाँ इनकी दृष्टि भी जो आपके अष्टम पे पड़ रही है, तो अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स के भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने की संभावना है यहाँ पे। सूर्य यहाँ पे हालाँकि 17 तारीख तक ही रहने वाले हैं, फिर वो आपके थर्ड हाउस में आ जाएँगे। थर्ड हाउस में सूर्य आएँगे तो यहाँ अब आपके लिए हार्ड वर्क करना थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। थर्ड लॉर्ड खुद सूर्य हैं ही, तो निश्चित तौर पे थर्ड हाउस थोड़ा और ज़्यादा मजबूत होगा। और यहाँ आपके केतु स्थित है। केतु स्थित होने से यहाँ आपको अभी तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, या आपका हार्ड वर्क हो सकता है सही दिशा में ना हो। आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत आपने इस तरीके से कुछ ब्लाइंड तरीके से की है, या बिना सोचे-समझे आपने कुछ प्लानिंग करके मेहनत की है, तो हो सकता है उस मेहनत का अभी आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो। लेकिन 17 तारीख के बाद में, 17 अगस्त के बाद में सूर्य के थर्ड हाउस में आने के बाद हो सकता है आपकी जो हार्ड वर्क है वो प्रॉपर हो सकती है, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है अपने कार्यों में। इस प्रकार का सूर्य आपको हार्ड वर्किंग बनाने के साथ-साथ काफ़ी तेज़ तर्रार बनाएगा, और आप अपने फैसले लेने में भी माहिर होंगे। इसके साथ-साथ कुछ हद तक आप अपने कार्यों में रिस्क भी ले सकेंगे। सूर्य का यहाँ आना आपके लिए बेसिकली किसी भी प्रकार के शॉर्ट टूर या लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा, और फॉरेन टूर के लिए भी। उसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र को देखते हैं। शुक्र पंचम के स्वामी और 12वें घर के स्वामी हैं, लगन में ही गोचर कर रहे हैं इस मंथ में। लगन में गोचर कर रहे हैं तो ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं, या फॉरेन के थ्रू किसी को अगर इनकम प्राप्त हो रही है, उन मामलों में भी। और साथ में क्योंकि ये बुध का घर है आपका लगन, बुध का घर होने से यहाँ शुक्र ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रदान कर सकेंगे यहाँ गुरु की तुलना में। लेकिन गुरु का अपना महत्व भी कम नहीं है, दोनों ही वैसे अगर देखा जाए तो शुभ ग्रह हैं, और शुक्र पंचम के स्वामी है। पंचम में क्योंकि चंद्रमा का भी गोचर होगा इस मंथ में, तो ये आपकी स्किल्स के लिए, मेनली जो नेचुरली आपको स्किल्स मिली हैं आपकी प्रकृति के द्वारा, या जो नेचुरली आप में टैलेंट है, उसके मामले में शुक्र की बेहतरीन स्थिति है। शुक्र यहाँ से सप्तम को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ वो अब सप्तमेश के साथ ही बैठे हैं। तो ये मंथ में मैरिज की पॉसिबिलिटी या कोई नई रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा प्रबल है। इसके साथ-साथ क्योंकि गुरु लगन में है, तो ये मुख्य तौर पे ज्ञान को दिखाता है, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, साथ-साथ में आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पे शुक्र है तो फिर वो पंचम के स्वामी और 12वें घर के स्वामी हैं, तो ऐसा जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी प्रदान करता है, और धन लग्ज़री के मामले में भी आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति रहती है। तो शुक्र का यहाँ गोचर करना ये बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, और वो आपके सेकंड हाउस में आ जाएँगे। शुक्र देखिए सेकंड हाउस में आएँगे तो 21 अगस्त के बाद आ रहे हैं। 21 अगस्त के बाद जब शुक्र सेकंड में आ जाएँगे तो आपकी वाणी का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ-साथ आपका जो धन और लग्ज़री है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने के चांसेज़ हैं। शुक्र का दूसरे घर में आने से आपके लिए आपका टैलेंट जो कि नेचुरली आपको कहीं न कहीं जन्म के समय से ही मिला है, जो विशेषकर वाणी के माध्यम से आपका सामने आता है टैलेंट, उस मामले में ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। आप गीत-संगीत की दुनिया में हैं, या कोई बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो आपकी वाणी का प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ शुक्र के सेकंड हाउस में आने से आपको अच्छी इनकम प्राप्त हो सकेगी, और
वहाँ पर आपके खर्चे भी लेकिन उतने ही तेज़ी से बढ़ने की संभावना होगी। शुक्र यहाँ क्योंकि अब पंचम के स्वामी, तो पंचम भाव से भी फिर आपको गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ मंगल को देखते हैं। मंगल आपके छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी बनते हैं। 11वां घर और छठा घर इन्हीं का है और 4th हाउस में ये ट्रांज़िट कर रहे हैं। ऐसे में देखिए फैमिली के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद होने की संभावना बढ़ गई है और क्योंकि वो लग्नेश के घर में ही है, तो लग्नेश आपके बहुत मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में होनी चाहिए। हालाँकि इस गोचर में तो लग्नेश आपके काफ़ी अच्छी स्थिति में है फिर भी। लेकिन यहाँ जो मंगल का गोचर है 4th हाउस में होने की वजह से, यहाँ मंगल आपकी धन संपत्ति से जुड़े हुए मामले या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों के लिए काफ़ी बेहतरीन स्थिति को दिखा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ 11वें घर के भी स्वामी हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको मुख्य प्रॉब्लम आएगी वो अपने रिश्तों को लेके आएगी, विशेष तौर पे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको संयम रखना होगा, साथ-साथ में इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको करियर में भी काफ़ी कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे पहले मंगल यहाँ अपनी दृष्टि डालेंगे आपके 7वें घर पे, लेकिन मंगल यहाँ क्योंकि वो 6th लॉर्ड है, तो आपके ऊपर कोई भी कर्ज वगैरह है तो आप उसको चुकाने की कोशिश करिएगा। साथ-साथ में यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर मत लीजिएगा। मंगल छठे घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ थोड़े विवाद के कारण ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा एग्रेसिवली वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने में भी योगदान देंगे। मंगल का दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगा। सप्तम भाव पे रहेगा तो जीवन साथी के साथ भी थोड़ा बहुत मतभेद होने की संभावना है। लेकिन अगर आपका कोई बिज़नेस है, बिज़नेस में आपने पार्टनरशिप कर रखी हो, उन मामलों में यहाँ काफ़ी खराब रिज़ल्ट हो सकते हैं। मंगल का दृष्टि फिर जो शनि पर पड़ रहा है, अब क्योंकि शनि यहाँ वक्री कंडीशन में है फिलहाल गोचर में, तो शनि को उतना ज़्यादा यहाँ तकलीफ नहीं होगा और मंगल वैसे भी अपने मित्र के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये करियर में आगे बढ़ने के लिए या करियर से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। मंगल यहाँ से फिर अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, इनका जो 11वां घर है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मंगल प्रदान करेंगे क्योंकि वो केंद्र में चले गए। यहाँ पे वो 11वें घर के लॉर्ड होकर आपके केंद्र स्थान 4th हाउस में स्थित है। तो मंगल जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तीव्र कर देंगे। इससे आपके लिए अपने जो रिज़ल्ट्स हैं, जो भी काम आपने डिसाइड किया है या जो भी कोई आपने टारगेट किया है किसी भी तरीक़ा का अपनी लाइफ़ में, उसको पाना आसान हो जाएगा और आप उसके लिए काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ सकेंगे। मंगल हालाँकि आपको बहुत एग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जब 10म घर पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये करियर में आगे बढ़ाने में आपको अच्छा योगदान देंगे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ज़्यादातर यहाँ प्रॉब्लम रहेगी मंगल को लेकर, वो आपके रिश्तों को लेकर और पारिवारिक मामलों को लेकर रहेगी। उसके बाद हम गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु आपके सप्तमेश और 10वें घर के स्वामी हैं। गुरु का गोचर हो रहा है आपके लगन में। लगन में गुरु का गोचर बेहतरीन रहेगा क्योंकि यहाँ वो शुक्र के साथ भी गोचर करने वाले हैं, युति करने वाले हैं। तो ऐसा गुरु मैरिज के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिखाता है, जहाँ वो सप्तमेश होकर खुद लगन में है और 10वें घर का भी स्वामी है। तो ये करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके रिश्तों के लिए भी। अब ये मैरिज के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, विशेष तौर पे अगर चाहे पुरुषों का चार्ट हो, चाहे स्त्रियों का चार्ट हो, क्योंकि सप्तमेश होने से यहाँ गुरु का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके साथ-साथ आपको कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना या बिज़नेस में आपके बहुत ज़्यादा कोई सुधार नहीं आ रहा था या बिज़नेस में कोई अच्छा चेंज नहीं आ रहा था, उन मामलों में भी आप बेहतरीन डिसीज़न ले सकेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपके लगन में कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठा है, तो आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक नज़र आ सकते हैं। देखिए सप्तम का स्वामी गुरु लगन में है तो ये आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा और आप जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, उस फ़ील्ड में भी आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इनकी दृष्टियों को। देखिए इनकी दृष्टि सबसे पहले पंचम पर पड़ेगी, जहाँ वो पंचमेश के साथ ही गोचर कर रहे हैं। तो ये संतान के लिए बेहद अच्छा है, अगर आपको इस दौरान संतान की प्राप्ति होती है, तो संतान आपकी लाइफ़ में बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। गुरु का दृष्टि फिर सप्तम पे आ जाता है। सप्तम पे दृष्टि होने से ये मैरिड लाइफ़ को बैलेंस करेगा, नए रिलेशनशिप या मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, नए बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ-साथ में यहाँ आपकी लाइफ़ को स्टेबल करने और जो भी समस्याएँ आपकी लाइफ़ में आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हैं, उनको यहाँ गुरु दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। गुरु की दृष्टि फिर आ जाती है नवम पे। नवम पे जब इस तरीके से गुरु दृष्टि डालें, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए या अपनी हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ शनि को देखते हैं। शनि जो कि 8वें और 9वें दोनों ही घरों के स्वामी होकर आपके 10म भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ अभी वो वक्री कंडीशन में हैं। देखिए, शनि वक्री कंडीशन में यहाँ काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट प्रदान करेंगे। एक तो वो आपको कार्यों में डिले नहीं करेंगे, इसके साथ-साथ अष्टम भाव और नवम भाव से संबंधित रिज़ल्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने की संभावना यहाँ बन गई है। शनि यहाँ है तो बेसिकली शनि आपको फ़ॉरेन की तरफ रुझान दे सकते हैं क्योंकि 12 नंबर जो साइन है, वो वास्तव में देखा जाए तो फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए देखा जाता है कालपुरुष के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे शनि का होना और क्योंकि शनि 9वें घर के स्वामी है, ऐसे में आपको विदेश से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं अपने प्रोफ़ेशन को लेके, तो
तो शनि की और भी आपको यहाँ सहायता मिल सकती है। शनि यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरी दृष्टि वो आपके 12वें भाव पे डाल रहे हैं। ऐसे में आप अगर अपने प्रोफ़ेशन वाइज़ विदेश जाने का सोच रहे हैं अगले 1 डेढ़ साल में, तो आप विचार कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि शनि वक्री हैं, तो वो आपके कार्यों में डिले नहीं करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन आपके कार्यों में आपको उतना ही रखना होगा, साथ-साथ में ईमानदारी भी। शनि का दृष्टि फिर 4th हाउस पे आ जाता है, जहाँ ऑलरेडी मंगल गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ शनि कोई ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने वाले, क्योंकि मंगल यहाँ दृष्टि डालकर इस हाउस को काफ़ी एक्टिवेट रखने में आपकी मदद कर रहे हैं। इसके साथ-साथ शनि का क्योंकि वक्री कंडीशन में है, तो यहाँ वो 4th हाउस के मामलों में भी कोई ज़्यादा स्थिति को बिगाड़ेंगे नहीं। मंगल यहाँ पे हैं तो लेकिन मंगल यहाँ 6th लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड होकर बैठे हैं, तो मंगल यहाँ आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन भी कहीं न कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और मंगल इस हाउस को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर क्योंकि शनि वक्री होने से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएँगे। इसके साथ-साथ अगर देखा जाएगा तो यहाँ शनि का दृष्टि जो 10वाँ दृष्टि है फिर आपके सप्तम पे आ जाता है। सप्तम पे आ जाता है तो ये आपको पार्टनर के प्रति, अपने बिज़नेस के प्रति काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा अनुशासन भी। इसके साथ-साथ देखिए जो 10वें घर का शनि होता है इस प्रकार से आपके नेम फेम को बढ़ाने वाला होता है, आपको रेपुटेशन को इम्प्रूव करने वाला होता है और आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी लाने वाला होता है। इसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं राहु केतु के ट्रांजिट को। वैसे तो राहु केतु के बारे में बात हो चुकी है पहले, लेकिन यहाँ अगर राहु को देखा जाए तो कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि का राहु काफ़ी अच्छा माना जाता है वैसे अगर देखा जाए। ऐसी कंडीशन में आपके चार्ट में शनि भी लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो राहु के रिज़ल्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सकते हैं। नवम भाव का जो राहु होगा वो आपको लक काफ़ी अच्छा देगा। साथ में वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर, हायर स्टडी पर्पज़ के लिए किया गया कोई भी टूर या ऐसे मामलों में ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। राहु का अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो कुंभ राशि में यहाँ आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। वैसे कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो राहु को नवम भाव में हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि राहु यहाँ नीच के हो जाते हैं। लेकिन जब कुंभ राशि की बात आती है तो यहाँ राहु काफ़ी बेहतरीन परिणाम आपको देने में सक्षम है। लेकिन आपको अपनी महादशा पर भी इसलिए विचार ज़रूर करना चाहिए। केतु आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। देखिए केतु सूर्य के घर में आ रहे हैं और केतु का ये है कि वो जिस हाउस में भी आते हैं उससे या तो आपको डिटैच करते हैं या वहाँ की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इसलिए यहाँ भाई-बहनों, रिलेटिव्स के साथ कुछ तनाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। हालाँकि जब यहाँ सूर्य प्रवेश करेंगे बाद में 17 अगस्त के बाद, तो यहाँ की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। लेकिन ये आपके लिए हार्ड वर्क को कहीं न कहीं बढ़ा देता है, क्योंकि ये एनर्जी को यहाँ कम कर रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन आपके लिए और कौन-कौन से खराब दिन इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अच्छे दिनों के बारे में डिस्कस करेंगे तो अच्छे दिनों में 1 तारीख, फिर 20 से 24 तक और 27 से 29 तक। ये दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार-बार प्रयास करने पे नहीं बन रहा, जिसमें आपको बार-बार कुछ व्यवधान आ रहा है, कुछ न कुछ परेशानी आ रही है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो आपके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ लाने वाले हैं। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो 2 से 4 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको स्वास्थ्य में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके बॉस या कलीग्स के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और आपका रूटीन बिगड़ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब अष्टम में होगा तो 7 से 9 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मेनली आपको आर्थिक रूप से कुछ सुधार ज़रूर देखने को मिल सकते हैं या उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अष्टम से चंद्रमा गुजर रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रेस भी देखने को मिल सकता है खुद पर। ये काफ़ी मिस्टीरियस समय रहेगा जहाँ पर आपकी लाइफ में जो-जो भी बदलाव होंगे सडनली उनको कभी-कभी वहन करने में आप सक्षम नहीं होंगे। चंद्रमा जब यहाँ अब फिर उच्च की स्थिति में होंगे 16 और 17 को, तो ये आपके हार्ड वर्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। हालाँकि इस प्रकार का चंद्रमा क्रिएटिविटी बहुत अच्छी प्रदान करता है। 16 और 17 को आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा होना या तो आपसे कोई गलत डिसीज़न होना संभावित है। साथ-साथ में आप निर्णय लेने के मामले में उतने बेहतरीन साबित नहीं होंगे। तो यहाँ पे 16 और 17 को आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।